प्रेम हमेशा माफी सुनना पसंद करता है, जबकि अहंकार जो होता है वो माफी मांगना पसंद करता है। नमस्कार प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो एक छोटी सी आपको मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। सुबह 8:30 बजे क्लास होती है, 8:30 से 10 बजे तक, जिसमें मैथ, रीजनिंग और हिंदी की बहुत अच्छी क्लास होती है। उसके बाद 10 बजे से 11 बजे तक हमारी जीके की, हरियाणा, विशेषकर हरियाणा जीके की क्लास होती है, बहुत अच्छी क्लास है। और 11 बजे आज से हम जो पिछले प्रीवियस ईयर में जितने भी एग्जाम हुए हैं उनमें आए हुए मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश और करंट जीके के जितने भी क्वेश्चन हैं, आज से हम मॉक टेस्ट स्टार्ट करेंगे 11 बजे, ठीक 11 बजे, ठीक है। और वो टेस्ट ऐसे होंगे कि हर क्वेश्चन में 1 मिनट का समय दिया जाएगा, आपको सोल्व करना है। उसके बाद आपका जो भी आपकी आंसर की है वो चेक की जाएगी। आज की जो अपडेट है, बहुत दिन हो गए चंडीगढ़ की कोई अपडेट नहीं दी है। चंडीगढ़ हाई कोर्ट जो पीएन की वैकेंसीज निकली थी, 300 पदों पर जो वैकेंसी निकली हुई थी, चूंकि एग्जाम तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था, बच्चे बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। तो अब कुछ एक लेटेस्ट जानकारी जो मुझे मिली है कि आपकी जो एग्ज़ाम डेट है वो, आपका एग्ज़ाम कब तक होने वाला है, इसमें इतना विलंब क्यों हुआ, ठीक है। तो मैं तो आपको यही कहूँगा कि कुछ एक इस तरह की विदंतियाँ हैं कि आपका एग्ज़ाम कैंसिल होगा, ठीक है, एग्ज़ाम नहीं होगा, दोबारा से फॉर्म रीओपन होंगे, री एडवर्टाइज, इस तरह की भी बातें हैं। तो आप सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ, आपका जो एग्ज़ाम हो बिल्कुल कैंसिल नहीं होगा। आपका एग्ज़ाम, कुछ एक कारण थे, कुछ एक एग्ज़ाम की वजह से, व्यस्तता की वजह से, कुछ एक टीजीटी, पीजीटी, जेवीटी जो केसेस की वजह से, स्पेशल एजुकेटर, एनटीटी, तो इनकी ज्वाइनिंग को लेकर के लगातार थोड़ा सा इसमें व्यस्तता के कारण, तो ये आपका जो एग्ज़ाम है वो पोस्टपोन कह सकते हो, ठीक है। तो आपका जो एग्ज़ाम, जो जानकारी है, आपकी ये जो शेड्यूल है, लगभग आपकी डेट है वो मई लास्ट तक आएगी, जून में आपका ये एग्ज़ाम होगा, ठीक है। तो इसमें मैक्सिमम पॉसिबिलिटी मान सकते हो। अब बात करें कि वैकेंसी तो 300 ही है, ठीक है, लेकिन इसमें फॉर्म कितने भरे गए ये हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता। 2 लाख भरे गए, 3 लाख, इस तरह की एक्यूरेसी नहीं होती है। बात करें जो कंपटीशन की बात करूं मैं, तो कंपटीशन की यदि मैं बात करता हूं तो सबसे पहले तो यही ध्यान रखो कि इसमें जो क्वालिफिकेशन थी, 8वीं पास, 10वीं पास और 12वीं पास, ठीक है। तो ये क्वालिफिकेशन यदि हम देखते हैं, क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ बच्चे बहुत से मैच्योर नहीं होते हैं, सीरियस नहीं होते हैं, तैयारी के प्रति, अपने लाइफ के प्रति बहुत ज़्यादा गंभीर और संजीदा नहीं होते हैं, ठीक है, सीरियस नहीं होते हैं। क्योंकि 8वीं पास तो छोटे बच्चे होते हैं, 10वीं पास भी बहुत ज़्यादा उनको कहीं और ही उनका एम होता है, उनका जो लक्ष्य है वो कहीं बहुत बड़े स्तर पर होता है, ठीक है। वो पीएन की इस एग्ज़ाम की तैयारी नहीं करते हैं। और 12वीं पास है, वो भी उनका भी मकसद होता है। आजकल के बच्चे लगभग नॉन मेडिकल, मेडिकल साइंस स्ट्रीम के लिए तैयारी करते हैं, तो उनका जो सपना है, जो उनका जो एम, उद्देश्य है, वो एक बहुत बड़ा होता है। तो वो नहीं चाहते कि हम पीएन की तैयारी करें। हाँ, वो बच्चे तैयारी करते हैं जो अंडर ग्रेजुएट होते हैं, जो ग्रेजुएशन तो जिसने नहीं की है लेकिन वो फर्स्ट सेकंड फाइनल के, ठीक है, बीकॉम फर्स्ट सेकंड फाइनल हो, बीएससी हो, बीए हो, तो वो बच्चे थोड़ा सा उनको एहसास होता है कि भाई बेरोजगारी होती क्या है, ठीक है। तो अंडर जो ग्रेजुएट होते हैं, हो सकता है कि बहुत से जिसने ग्रेजुएशन किया हुआ हो और उन्होंने वो डिग्री ना लगाई हो फॉर्म के साथ, तो अंडर ग्रेजुएट ही माने जाएंगे, वो 10+2 पास ही माने जाएंगे। तो वो बच्चे तैयारी करते हैं और उन बच्चों में ही कंपटीशन है। जब 300 वैकेंसीज है तो ज़्यादा से ज़्यादा, सबसे पहले तो फिजिकल के लिए जो कॉलिंग होगी वो 10 गुना की होगी, यानी कि 300 गुना 10, यानी कि 3000 बच्चे ही फिजिकल के लिए बुलाए जाएंगे, ठीक है, 10 गुना ही बुलाए जाएंगे, इस तरह की कंडीशन है। उसमें पहले एडवर्टाइजमेंट में कंडीशन दी गई थी। तो यहाँ एक तो सबसे बड़ी बात यह है, ये पेपर आसान भी है और कठिन भी है, दोनों कंडीशन है। आसान इसलिए है कि इसमें केवल और केवल मैथ और जीके 50 क्वेश्चन 90 मिनट, जिसमें केवल मैथ और जीके जीएस तो केवल करंट अफेयर्स ही ज़्यादा आती है, ठीक है, जो भी समसामयिक जो घटनाक्रम होते हैं, जो लेटेस्ट जो होती है, तो जीके हो सकता है इसमें रेशो 20-30 का भी हो सकता है, ठीक है, 20 नंबर का मैथ, 30 नंबर का की जीके, इस तरह हो सकता है, 15-35 भी हो सकता है, 25-25 हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम जो हम समझते हैं कि वो 20-30 का ही रेशियो आएगा, 20 का मैथ और 30 की जीके। तो इसमें जो मेन एग्जाम जो फाइट करेगा, क्रैक करेगा, जिसका मैथ बहुत अच्छा है, ठीक है, आसानी इसलिए कह सकते हैं, ना इसमें हिंदी है, ना इसमें इंग्लिश है, ना कंप्यूटर है, ना, तो इस तरह के सब्जेक्ट इसमें नहीं है, ठीक है। तो
तो इस तरह के सब्जेक्ट नहीं है तो केवल 2 ही सब्जेक्ट तैयार करने हैं। अब यहाँ थोड़ी सी बात करें तो सभी बच्चे, सभी का मैथ बहुत अच्छा नहीं होता है, किसी की इंग्लिश बहुत अच्छी होती है, किसी का कंप्यूटर टेक्निकल बहुत अच्छा होता है। तो कहीं ना कहीं ये जो एवरेज हम लगाते हैं, तो ये जो आपका 50 नंबर का जो एग्जाम होना है, सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको तैयारी नहीं छोड़नी है, लगातार तैयारी करनी है। हमारी डेली 8:30 बजे मैथ की क्लास होती है, बहुत अच्छी क्लास होती है। आप एक बार पढ़ के देखेंगे तो आपको बड़ा आनंद आएगा। आपके जो भी कमज़ोर बच्चे हैं उनके लिए स्पेशली क्लास है, जिसको हम बेसिक से कंप्लीट की तरफ जाते हैं। पहले बेसिक क्लास होती है, उसके बाद फिर वो टॉपिक को कंप्लीट पूर्णता स्तर पर उसको पढ़ाया जाता है। तो ये क्लासेज हमारी फ्री ऑफ कॉस्ट है, किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं है, केवल आपको मन करके 8:30 बजे पढ़ना है। बात करें 50 नंबर का एग्जाम जो है, 50 नंबर का एग्जाम है, तो अब 10 गुना जो 3000 बच्चे जो कॉल किए जाएंगे फिजिकल के लिए, तो लगभग मैं जहाँ तक मान सकता हूँ कि जनरल में जिसके 35+ नंबर आते हैं तो मैं भी उनको 10 गुना में इंक्लूड किया जाएगा। हो सकता है पेपर का स्तर थोड़ा सा सरल हो, कठिन हो। देखो ये तो अनावश्यक बातें हैं कि भाई पेपर सरल था, बहुत कठिन था, तो क्या होता है कि बहुत अच्छी तैयारी करने वाला होता है, उस वो अपने जो कट ऑफ है वो लो समझता है कि भाई मेरा ये भी गलत होगा, उसको बड़ा दुख होता है क्योंकि उसकी तैयारी बहुत ही उच्च स्तर की होती है। और जो मीडियम तैयारी करता है, एवरेज तैयारी करता है, जैसे हम एग्जाम जब सोल्व करते हैं तो 2 क्वेश्चन सरल आ गए, एक थोड़ा सा कठिन आ गए, एक एवरेज आ गए, एक मॉडरेट आ गए, एक सिंपल आ गए, एक हार्ड आ गए, तो वो क्या होता है कि उससे वो सरल लगता है। जब वो टोटल काउंटिंग करता है तो कहीं ना कहीं वो समझता है कि वो 60-70% तक ही पहुंच सकता है, यानी कि 50 में से 35 नंबर 30 नंबर तक ही 60 और 70% तक ही पहुंच सकता है। क्योंकि बहुत से क्वेश्चन ऐसे गलत होते हैं, जब एग्जाम देते हैं तो बहुत से कन्फ्यूजन में क्वेश्चन भी गलत होते हैं, कई बार ब्लैंकन करने में गलती होती है, तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं। जब 35+ नंबर बहुत अच्छे नंबर होते हैं, और सभी बच्चों का मैथ बहुत अच्छा नहीं होता। बहुत से साइंस स्ट्रीम के जो बच्चे होते हैं, आजकल तो ये चलन है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे साइंस ही लेना पसंद करते हैं, अभिभावक भी बच्चों को साइंस ही दिलाते हैं, ठीक है, क्योंकि सभी आजकल के अभिभावक बड़े महत्वाकांक्षी हैं कि मेरा बच्चा साइंस लेके पता नहीं क्या बने क्या। तो उन बच्चों की जीके जीएस कमज़ोर रह जाती है। तो कहीं ना कहीं जब जीके उन्होंने ना तो ग्रेजुएशन में पढ़ी है, ना इंटरेस्ट लिया है, सिर्फ +1 टू नॉन मेडिकल, मेडिकल से पढ़ रहे हैं, तो जब 2 साल जीके नहीं पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं ये जीके रट्टाफिकेशन आ जाती है। भाई किताब लेके फिर रटना ही होता है, क्योंकि कोई चीज़ व्यवहार में तैयारी होती है, किसी चीज़ को व्यवहार में लाना, जिसके तैयार होती है व्यवहारिक बढ़ा के, और फिर जब हम तैयारी करते हैं तो वो चीज़ हमारी क्लियर होती है, ठीक है। तो यहाँ जब जिक्के का रट्टाफिकेशन करते हैं, साइंस स्ट्रीम का बच्चा है तो मैथ में अच्छे नंबर लेगा, लेकिन जिक्के में उसके कट जाएंगे। किसी की जिक्के बहुत अच्छी होती है लेकिन मैथ में इंटरेस्ट नहीं होता, मैथ में उनका बिल्कुल, उनकी जो सब्जेक्ट है वो पुअर होता है। तो कहीं ना कहीं ये जब एवरेज बनाते हैं तो ये लास्ट में 35+ जनरल और बाकी 30+ जो है और अदर कैटेगरी है, तो इनको 10 गुना में तो कम से कम बुलाया जाएगा। तो सभी बच्चे जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना। अब डेली हमारी 50 दिन लगातार क्लासेस चलेंगी, लगातार जो भी लेटेस्ट अपडेट होंगी वो आप तक मैं पहुंचाऊंगा, ठीक है। तो इस दिशा में प्रयास करेंगे, मेहनत करेंगे। तो जो बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करना, और क्लासेज में आप सभी बच्चे सादर आमंत्रित हैं। फिर मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, राम राम।